नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे आज एक बार फिर से समाजवादी परिवार के एक ऐसे शख्स के बारे में जिनके बारे में चर्चाएं आपने सुनी होगी कई दफा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के बारे में अक्सर ये चर्चा रही है कि उन्होंने अपने परिवार को काफी आगे बढ़ाया। जिस तरह कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद का इल्जाम लगा है, समाजवादी पार्टी भी इससे पीछे नहीं हटी है। समाजवादी पार्टी पर भी भाजपा वक्त वक्त पर परिवारवाद को लेकर हमलावर रही ही है। खैर, मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव बने हैं और उन्होंने अपने घर के कई सदस्यों को, यानी कि अपने चाचा शिवपाल से लेकर राम गोपाल को भी कई बड़ा मौका दिया, बड़े पद को संभालने का मौका दिया। ऐसे में मुलायम की अगली पीढ़ी चुनावी डोर जो संभाल चुकी है, 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे खानदान से करीबी आधा दर्जन प्रत्याशी मैदान पे उतरे थे। उस वक्त इनकी चर्चा हुई थी। अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव ही नहीं, बल्कि अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र, जो डिंपल यादव के देवर हैं, और तो और अक्षय यादव, आदित्य यादव, भतीजे तेज प्रताप यादव भी लोकसभा चुनाव के मैदान पर उतरे थे। सभी करोड़ों करोड़ों की संपत्ति के मालिक उम्मीदवार बताए गए थे, लेकिन परिवार में अरबपति प्रत्याशी के तौर पर जिनकी चर्चा हुई, जिसकी प्रॉपर्टी अखिलेश से भी अधिक है, उस बारे में आपको हम एक बार फिर से बताना चाहेंगे। जी हाँ, यहाँ आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में अरबपति के बारे में। अरबपति आखिर कौन है उनके परिवार में? अगर बात करें तो वो है अक्षय यादव। जी हाँ, अक्षय यादव जो है सो चचेरे भाई हैं अखिलेश के, जो कि अरबपति बताए गए। नामांकन पत्र की घोषणा में ये उन्होंने जानकारी दी थी। 15.42 लाख रुपए नकद और विभिन्न बैंक खातों में 19.52 लाख रुपए के मालिक अक्षय यादव की बात करें तो उनकी पत्नी ऋचा यादव के पास भी 91,842 रुपए की नकदी और विभिन्न कंपनियों में 6.09 करोड़ रुपए का निवेश अक्षय यादव ने किया। यह बताया साई गोपाल एग्रोटेक के नाम से अक्षय यादव की नोएडा में जो कंपनी है, उस बारे में बात करें तो उन पर मात्र 3 लाख के और उनकी पत्नी पर मात्र 52 लाख रुपए की मूल्य के आभूषण बताए गए, लेकिन कुल निवेश 24.31 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति बताई गई और उनके पास 52.36 करोड़ रुपए की कृषि योग्य भूमि बताई गई और 27.88 करोड़ के व्यवसायिक भवन भी बताए गए। जी हाँ, इस मुताबिक अक्षय यादव जो हैं डिंपल यादव के अरबपति देवर बताए गए हैं। यहाँ पर हम उनके बारे में और भी जानकारी देना चाहेंगे। वैसे तो समाजवादी पार्टी में कई जो है सो करोड़पति हैं, लेकिन अगर अरबपति की बात करें तो अरबपति के तौर पर 38 वर्षीय अक्षय यादव के बारे में चर्चा है, जो लोकसभा के सांसद हैं। 2010 में ऋचा यादव से उन्होंने शादी रचाई। अब रिश्ता क्या है बता दें। राम गोपाल यादव और फूलन देवी के बेटे हैं अक्षय यादव। रिश्ते में वो डिंपल यादव के देवर हुए। उनके बारे में अगर बात की जाए तो फिरोजाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़कर निर्वाचित हुए थे वो, और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। आए दिन सोशल मीडिया एक्स पर वो एक्टिव नजर आते हैं। उनके बारे में हम आपको और भी बताना चाहेंगे। एमिटी यूनिवर्सिटी से, नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी से BBA करने वाले अगर बात करें अक्षय यादव के बारे में तो ये शैक्षणिक योग्यता है उनकी। इसके अलावा उनके बारे में अगर जानकारी लें तो यहाँ पर हम आपको और भी कुछ बताना चाहेंगे। मुलायम सिंह यादव के भतीजे, अखिलेश के चचेरे भाई और राम गोपाल यादव के बेटे, जो कि काफ़ी सुर्खियों में आए। 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए सांसद चुने गए थे वो। अक्षय सपा की टिकट पर फिरोजाबाद से 16वीं लोकसभा के चुनावी संसद में उतरे थे। उनको हराने के लिए भाजपा ने अपने कद्दावर नेता SP सिंह बघेल को चुनाव लड़ाया, लेकिन संघर्ष के बाद अक्षय ने बघेल को 1,14,59 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। बता दें, एमिटी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले अक्षय के बारे में कहा जाता है कि उन्हें काफी बड़ा मंत्रालय भी मिला था उस वक्त। यहाँ आपको जानकारी दे 25 अक्टूबर 1986 में जन्म लेने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अगर अक्षय यादव की बात करें तो उस वक्त भी करोड़ों करोड़ों की उनकी संपत्ति बताई गई थी। इसके अलावा
उनके बारे में और भी कुछ जानकारियां हैं जो हम आपको देना चाहेंगे यहाँ हमारे इस रिपोर्ट में। खास तौर पर अगर बात करें फिरोजाबाद से फिलहाल लोकसभा के सांसद जिन्होंने पिछले चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की, अगर उनके बारे में बात की जाए तो यहाँ आपको अक्षय यादव के बारे में ये भी बताना चाहेंगे। इटावा में जिनका जन्म हुआ, जिन्होंने पेशे से डॉक्टर ऋचा यादव को अपनी पत्नी चुना, वो करोड़ों नहीं अरबों के मालिक बताए जाते हैं और परिवार के साथ उनका रिश्ता काफी गहरा रहा। एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई से पहले डीप मेमोरियल पब्लिक स्कूल गाजियाबाद से उन्होंने पढ़ाई की थी। इसके अलावा अगर उनके बारे में बात करें तो खास तौर पर देखा जाए तो डिम्पल यादव के भी वो काफी चहेते माने गए हैं, अखिलेश के भी वो काफी करीबी अक्सर दिखे गए हैं। लेकिन जिस तरह अखिलेश हमलावर रहते हैं भाजपा पर, उस तरह उतने सक्रिय रूप से हमलावर लोगों ने उन्हें होते हुए बहुत कम ही देखा होगा, क्योंकि यकीनन अक्षय यादव एक ऐसा नाम है जिनके बारे में लोग जानने की अक्सर अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, क्योंकि मुलायम परिवार में ये जो है सो अरबपतियों में गिने जाते हैं। अरबपतियों में, और नेता होकर अरबपति मतलब समझिए ज़रा, यकीनन उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस में, व्यवसाय में अपना नाम कमाया, जिसकी वजह से उनके बारे में इस तरह की चर्चा होती ही रही है। अगर देखा जाए तो इतनी कम उम्र में अगर देखा जाए तो अक्षय यादव ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, जिसके पीछे कारण है उन्हें परिवार का भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। अगर उनके बारे में बात करें तो हम आपको यहाँ पर अक्षय यादव के बारे में कई और जानकारियाँ देना चाहेंगे। हमारे इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी जानकारी जो कि चर्चाओं का विषय बना रहा। एक बार उन्होंने शिवपाल यादव पर हमला बोला था, अपने चाचा पर चिट्ठी बम फोड़ा था। उन्होंने लिखा था, शिवपाल कभी नहीं चाहते थे कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। अखिलेश और शिवपाल की लड़ाई में जमकर हमला बोल चुके हैं अक्षय यादव, इसलिए शिवपाल से उनकी खासा बॉन्डिंग तो नहीं होती होगी, लेकिन चाचा भतीजे एक है तो अखिलेश भला अक्षय को कैसे दूर करे। और अक्षय की बातें इसलिए लोगों को याद आती है क्योंकि वो अखिलेश के समर्थन में शिवपाल अपने चाचा के भी खिलाफ बोलने से पीछे नहीं हटते थे। जी हाँ, अक्षय ने एक बार एक लेटर में लिखा था, जिस तरह से मेरे पिता रामगोपाल यादव को निकाला गया उससे मैं बहुत आहत हूँ। मेरे पिता मुझ पर, मेरी पत्नी पर जो आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है। अक्षय ने लिखा था, शिवपाल मुझे, मेरे पिता और अखिलेश को बर्बाद करने की साजिश में शुरू से लगे हैं। इसी के तहत साजिशों का दौर शुरू हो गया। ये बात उन्होंने तब लिखी थी जब घर में, जी हाँ, घरेलू लड़ाई समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच अखिलेश के परिवार में काफी बढ़ गई थी। वैसे आपको बता दें, भाजपा के साथ शिवपाल के रिश्ते को लेकर अक्षय ने जमकर उन्हें निशाने पर लिया था। भाजपा के खिलाफ बोलने से कभी नहीं रुकने वाले अक्षय यादव के बारे में क्या आपको पता है कि वो अखिलेश के कितने करीब हैं? बेधड़क बयानबाजी के लिए अक्षय के बारे में अक्सर चर्चाएं होती हैं। जब एक बार उन्होंने लोकसभा में, जी हाँ, लोकसभा स्पीकर पर कागज फाड़ कर फेंका था, सदन स्थगित हो गई थी। ऐसे बवाल हुए थे। नोटबंदी की विरोध सदन में, संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ था। बात तब की है, कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था 12 बजे। जी हाँ, पीएम मोदी के सदन में आने की मांग के चलते दूसरी तरफ लोकसभा में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव विपक्ष के आक्रामक रुख के चलते कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। अक्षय यादव ने लोकसभा में पेपर फाड़कर स्पीकर सुमित्रा महाजन के ऊपर फेंक दिया था, जिसके चलते सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया था। अक्षय यादव के इस व्यवहार के खिलाफ सुमित्रा महाजन कार्रवाई कर सकती थी। चर्चा ये भी उस वक्त हुई थी, उनके बेधड़क बयान और जिस तरह का उनकी छवि है, इसलिए वो अक्सर चर्चाओं में रहे हैं। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइस रिपोर्ट।